हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएस के टॉक्स। आइए बात करते हैं खतरों का खिलाड़ी सीजन 14 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि जबरदस्त, अद्भुत, शानदार अंदाज में शालीन भनोट, जिसने कि पिछले वीक वो बर्फ के टैंक वाला स्टंट करने से साफ मना कर दिया था, कल रात को आपने देखा वही शालीन भनोट बैक टू बैक क्या दमदार तरीके से स्टंट परफॉर्म करता है और सीधा ग्रैंड फिनाले में करणवीर मेहरा को ज्वाइन कर लेता है और बन जाता है इस सीजन का सेकंड फाइनलिस्ट। और शालीन हराता किसको है? शालीन हराता है कश्मीर को। कश्मीर जो कि अब तक काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करता आ रहा था, लेकिन मुझे लग रहा है कि लास्ट में आकर के कश्मीर जो है वो गच्चा खाना शुरू कर चुका है। और वैसे कश्मीर की जो किस्मत है वो तो अक्सर उसको गच्चा दे ही रही है। और कश्मीर की ये जो किस्मत है, इसके ऊपर हमने पिछले वीक जब अपना रिव्यू करा था, तो हमने कश्मीर के लिए गाना डेडिकेट करा था। कौन-सा गाना था? कि नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। नसीब पिक्चर का वो गाना हमने डेडिकेट करा था कश्मीर को, और कश्मीर का नसीब कैसे उसके साथ खेल खेल रहा है ये तो आप देख ही रहे हैं। जहाँ हर कोई कंटेस्टेंट सीजन के एंड में आकर के अपनी कोशिशें, अपना जुनून, अपनी हंगर, जीतने का जुनून और ज़्यादा तेज कर लेता है, वहीं कश्मीर की बॉडी लैंग्वेज देख कर के लग रहा है कि भाई वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। वैसे कुछ खबरें आई हैं कि करणवीर मेहरा जो है वो ट्रॉफी जीत चुके हैं। अब ये खबर कितनी सच्ची है कितनी झूठी ये तो नहीं पता, लेकिन जिस तरह से कश्मीर की बॉडी लैंग्वेज है उसे देखकर तो लग रहा है कि भाई वो ऑलरेडी सरेंडर कर चुका है। और कश्मीर के बारे में जो मैंने लिखा थंबनेल में कि हाथ को आया मुंह न लगाया, आपने कल भी देखा, आपने पिछले वीक भी देखा। जब ये कश्मीर जो रहता है वो करणवीर मेहरा से 10 सेकंड, आई थिंक 10 या 20 सेकंड पहले स्टंट कर लेता है, लेकिन किस्मत की वजह से उसके एक दो फ्लैग जो रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं और वो मतलब सबसे जल्दी स्टंट करने के बावजूद वो रेस से बाहर हो जाता है और करणवीर मेहरा जो रहता है वो मतलब फाइनलिस्ट बन जाते हैं। तो किस्मत का जो चक्रव्यूह है उस चक्रव्यूह में कश्मीर कैसे फंस गया है ये तो आप सब देख ही रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ना हम किस्मत की बात कर रहे थे, तो किस्मत से हमें याद आया चोमू कुमार। अब चोमू कुमार के बारे में पिछले वीक हम ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें कर चुके हैं, तो उन बातों को दोहराने का कोई तुक तो बनता है नहीं। लेकिन जो चोमू कुमार की जो पर्सनैलिटी है ना, ये बिल्कुल मेल खाती है आईपीएल में एक टीम से। अब वो जो टीम है उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, ना ही उस टीम के खिलाड़ियों का नाम ले रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बुरी तरह से सुलग जाएगी। और वो जो टीम है ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो टीम और ये चोमू कुमार, मुझे लग रहा है कि भाई एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं उस टीम में भी। वो टीम जो है आईपीएल में वो 14 में से 10 मैच हार जाएगी, 4 मैच अगर तुक्के से जीत गई तो भाई वहाँ पर विक्ट्री स्पीच दी जाती है, मसल मेमोरी की डींगें मारी जाती हैं। और गलती से अगर क्वालीफाई कर जाए वो टीम तो भैया सामने वाली टीम को मतलब मिडिल फिंगर बोलें, गाली-गलौच दें, उनके फैन्स को अब्यूज़ करें, मतलब भर-भर के खुद को मतलब सबसे बड़ा तुर्रम खान के तौर पर उस टीम के खिलाड़ी दिखाते हैं, लेकिन आगे चल के वो हार जाते हैं। बट जितना भी विक्ट्री स्पीच, सेलिब्रेशन रहता है ना, ये लोग पहले ही कर लेते हैं। और यही सारी चीज़ें आपने चोमू कुमार के अंदर भी देख ली हैं, बिग बॉस 17 के अंदर भी और खतरों के खिलाड़ी के अंदर भी। इनफैक्ट लास्ट वीक तो आपने देख ही लिया ना, भाई साहब वो बंदा फाइनलिस्ट बना नहीं, उसके पहले ही मैं अगर बताना चाहता हूँ, ये सब मुझे लग के बोलता है, लक लुक कुछ नहीं सर, मेरी मेहनत, मेरा हार्ड वर्क है सर, मेरी टेक्निक। क्या बात है! जीत जाए तो टेक्निक है, कोई लक नहीं है। अब कल जिस तरह से ये बड़ी-बड़ी बातें करने वाला जो चोमू कुमार है, जो कि शुरू होते ही खत्म हो गया, और ये तो हमने पिछले वीक अपने वीडियो में बोल ही दिया था ना कि पानी वाला स्टंट आने दीजिए, कैसे ये चोमू कुमार हँकता है। और इस चोमू कुमार के जितने फैन्स हैं, जो उसे स्टंट कुमार बोलते हैं, पता नहीं कौन-सा कुमार बोलते हैं, जबकि हकीकत में हगोड़ा कुमार है वो चोमू कुमार। और हगोड़ा कुमार मैं इसको इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये हगने वाले पोज़ में बैठा है। हगोड़ा कुमार मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भैया ये स्टंट शुरू होने से पहले बड़े-बड़े मतलब ये ज्ञान दे रहा था। ये वैसा कि स्ट्रेंथ वहाँ से बढ़ेगी, आप वहाँ से आ जाना, यहाँ से आपको जंप करने में ये, अरे भैया वो जग्गू दादा के छोटे पौधे को ज्ञान दे रहा था कि भैया तू ऐसे कूदना, ऐसे स्ट्रेंथ लगेगी, ऐसा होगा, वैसा होगा। अरे इतनी सारी टेक्निक ये लकी बॉय जो है ये खुद पर यूज़ नहीं कर पा। आपको तो याद ही होगा ना पिछले वीक वो कश्मीर जब फ्लैग नहीं लगा पा रहा था, तब करण ने कहा था लक लक फैक्टर, तो ये क्या बोला था, लक वक कुछ नहीं होता, सब टेक्निक होती है, टेक्निक तो साले ये टेक्निक जो है वो तू खुद पर क्यों नहीं लागू कर पाया? तुम्हारे टाइम पर तुम्हारी ये टेक्निक, अब इसके फैन देखना कैसे बोलेंगे, अरे भाई वो बैड लक था, वो गिर गया। अबे घंटा बैड लक, पानी देख के वैसे ही छटपटाने लग गया और शुरू होते से पहले ही मतलब धड़ाम से गिरा जाकर। बताओ, ये ज्ञान दे रहा था कि आप गिर जाओगे, ऐसा है, आप ऐसा करना।
अबे चूतिया कहीं का। आपने भी देखा कि स्टंट जैसे ही शुरू होता है वैसे ही चोमू कुमार गिर पड़ता है और वो जो पूरा स्टंट रहता है वो जग्गू दादा का जो छोटा पौधा रहता है वो अकेले ये स्टंट कंप्लीट करता है। लेकिन क्या आपको लग नहीं रहा कि ये जो स्टंट था ये तो पार्टनर स्टंट था ना? एक पार्टनर उधर से फ्लैग लाएगा, दूसरा पार्टनर यहाँ पर आएगा, फिर दूसरा पार्टनर लेके जाएगा। जब एक पार्टनर ऑलरेडी गिर चुका है तो क्या आपको नहीं लगता कि टेक्निकली वो स्टंट वहीं पर खत्म हो जाना चाहिए था? बिकॉज इट वॉज अ पार्टनर स्टंट। लेकिन नहीं, मेकर्स दिखाना चाहते थे कि देखो जग्गू दादा के छोटे पौधे में कितना दम है। उसका एक हाँ, पार्टनर जो कि हगोड़ा पार्टनर था, जो कि बड़ी-बड़ी बातें कर रहा था कि हमारी जोड़ी नंबर 1 है, हम जब भी आए बेस्ट करके गए हैं। बड़े-बड़े अपने वो बाइसेप वगैरह शो कर रहा था कि देखो हम कितने अच्छे हैं, स्टंट को मारे हैं, घंटा को मारे हैं, स्कोडा लहसन को मारो तुम, सीधी-सी बात ये है। और तुमने स्टंट में साबित कर ही दिया कि तुमसे पानी वाला स्टंट। अरे भैया, मैंने पिछले वीक कहा था ना वो भूल भुलैया पिक्चर का रेफरेंस, पानी की बाधा, पानी छपा, अरे भाई। एनीवेज चोमू कुमार का जो पार्टनर था इस वाले स्टंट में उसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात? अरे कौन, क्या नाम है उसका? कृष्णा श्रॉफ उर्फ जग्गू दादा का छोटा पौधा। जग्गू दादा के छोटे पौधे को कैसे स्पेशल प्रिविलेज मिल रहे हैं, इसका एक एग्जांपल तो आपने देख ही लिया ना। कहने को पार्टनर स्टंट था लेकिन एक पार्टनर गिर जाएगा तब भी जो दूसरा पार्टनर है वो स्टंट कर सकता है, कंप्लीट कर सकता है। ये तो एक बात हो गई। अब जरा इसी एपिसोड का ना सबसे पहला वाला स्टंट उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहला वाला स्टंट जो था इस एपिसोड का और जो पिछले वीक के जो सबसे पहले वाले स्टंट थे, उन्हें अगर आप ध्यान में रखें तो पिछले वीक जब सबसे पहला स्टंट हुआ था पानी वाला अंडर वाटर, जिसमें जग्गू दादा का छोटा पौधा, सुमोना और कश्मीर ये 3 लोग जाते हैं, तब रोहित शेट्टी के रूल क्या रहते हैं कि 3 में से कोई 2 लोग सेव होंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पर जग्गू दादा का छोटा पौधा एक कंटेस्टेंट था 3 में से। अब आ जाते हैं इस एपिसोड के सबसे पहले वाले स्टंट के ऊपर। तो यहाँ पर रोहित शेट्टी ने कैसे एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, सारे रूल बदल दिए। पिछले वीक तक 3 में से कोई 2 लोग आगे गए थे, अब यहाँ पर देख लीजिए 3 में से कोई 1 ही आगे जाएगा और यहाँ पर आगे कौन आता है? कश्मीर आ जाता है, क्योंकि उसके सामने निगोड़ी निम्मो और ये सुमोना। हालाँकि निगोड़ी निम्मो, शानदार सुमोना और कश्मीर यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से स्टंट परफ़ॉर्म करते हैं, लेकिन सबसे ब्रिलियंट यहाँ पर कश्मीर स्टंट परफ़ॉर्म करता है और आई थिंक 4 साढ़े 4 मिनट के अंदर वो पूरा स्टंट कंप्लीट कर देता है। क्या जंप मारते हैं ये लोग। निगोड़ी निम्मो 6 मिनट और सबसे पीछे रह जाती है शानदार सुमोना। ये सुमोना जो कि हर बार की तरह इस बार भी वो परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन का झंडा लेकर के चलती है। सबसे पहले स्टंट करने आती है और सबसे पहले ही मतलब रिजेक्ट या फिर ये कहें कि रेस से बाहर होकर के पीछे खड़ी हो जाती है। वो धमाल पिक्चर का वही वाला मीम यहाँ पर मैं रिपीट करना चाहूँगा कि पता नहीं ऐसी सिचुएशन में अपन सबसे पहले कैसे आ जाता है। जाता है स्टंट करने सबसे पहले और सबसे पहले रेस से बाहर भी हो जाता है। तो यहाँ पर कश्मीर अकेला सेव होता है, जबकि पिछले वीक 3 लोग गए थे तो 2 लोग सेव हुए थे। अब ये चीज़ आपने भी अवश्य ध्यान दी होगी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर रोहित शेट्टी जैसे लोग खड़े हो जाएँगे, बोलेंगे नहीं कोई पार्शियलिटी नहीं होती है, हम सबको समान तरीके से ट्रीट करते हैं। पिछले वीक 3 में से 2 सेव, यहाँ 3 में से 1 ही सेव। एनीवेज़ तो ये पहले वाले स्टंट में कश्मीर जो रहता है वो सेव हो जाता है और रेस में आगे बढ़ जाता है। इस बीच आप देखते हैं मस्ती मज़ाक और वो शालीन जिस तरह से उसकी जो पीआर टीम ज़बरदस्त मोड में काम करती है कि रोहित शेट्टी ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया, ये दिया, वो दिया। तो पीआर जो है, पीआर गेम, उसको रोहित शेट्टी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया तरीके से मतलब एक्सपोज़ भी कर रहे थे, कह करके ले रहे थे शालीन और उसकी पीआर टीम की। अब बारी थी यहाँ पर सेकंड वाले स्टंट की, जो पानी वाला स्टंट, जिसके बारे में ऑलरेडी मैं बात कर ही चुका हूँ कि चोमू कुमार वहाँ पर शुरू होने से पहले ही ऑन द मूव गिर जाता है। ये चोमू कुमार जो पिछले वीक बड़ी स्पीच दे रहा था बिल्कुल आईपीएल की एक टीम की तरह, लेकिन आपने देख लिया लापरवाही का नतीजा। इसीलिए बोला जाता है कि समय से पहले ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए। अच्छा, ये हवा में उड़ने वाले चोमू कुमार और उसके और ज़्यादा हवा में उड़ने वाले जो फैन्स हैं ना, उनके ऊपर मैं एक शेर चिपकाना चाहूँगा, क्योंकि भाई कल रात के एपिसोड में भी शेरो शायरी का माहौल था। चोमू कुमार कुछ अलग ही शेरो शायरी, कह रहा पिन तेरे बिना, मतलब कुछ तुकबंदी नहीं जम रही थी। तो यहाँ पर मैं शेरो शायरी का जो दौर है उसी को बरकरार रखते हुए एक शेर चिपकाना चाहूँगा चोमू कुमार के ऊपर। ये शेर एक शायरा, क्या नाम है, शिबा आदिब उनका नाम है। उन्होंने एक मुशायरा पढ़ा था वहाँ कानपुर में। ये शेर कुछ ऐसा है कि ज़रा सा कुदरत ने क्या नवाज़ा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। इसके पहले वाली जो लाइन है भई वो तो और ज़्यादा वायरल है कि जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है।
इसके बाद वो शोहरत वाली लाइन आती, तो ये शोहरत थोड़ी-सी मिल ही गया, ये चौमू घुमा और उसके जो फैन्स हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं और फिर कैसे धड़ाम से गिरते हैं, ये तो आपने देख ही लिया। तो ये जो पानी वाला स्टंट था, यहाँ पर शालीन और नियति काफ़ी अच्छा, और ये शालीन जो पिछले वीक कुछ नहीं करा था, क्या मतलब बैक टू बैक स्टंट परफ़ॉर्म करे, और उधर से वो जग्गू दादा का छोटा पौधा, भाई वो दिखाना था ना मेकर्स को कि भाई इसकी एंट्री, री-एंट्री जस्टिफाइड है। ये अकेली मतलब 10-10 के बराबर है, कैसे पूरा स्टंट अकेले उसने कंप्लीट कर दिया। एनीवेज़ तो यहाँ पर शालीन और नियति सेव हो जाते हैं और पहले वाले स्टंट में कश्मीर सेव हुआ था। अब इन तीनों के बीच में टक्कर होती है, भैया ट्रक है, जंपिंग झपाक करना है, फ्लैग लाना है, ले जाना है, जहाँ पर नियति, वैसे नियति के साथ तो गलत तो हुआ है भाई साहब, सामने 2 मुस्टंडे देसी बॉयज़, लेकिन हाँ, यहाँ पर रोल बट से मतलब इधर से उधर पासा तो पलटता ही है ना। 2-3 वीक पहले देसी बॉयज़ पर छोरियाँ भारी पड़ गई थी। भाई ऐसा है कि फ़ेवर तो रिटर्न करना ही था, तो बेचारी छोरी नियति कुछ ख़ास ना कर पाई और एक ही फ्लैग ले पाई और गिर गई। और कश्मीर भाई उसकी बारी है गच्चा खाने की, तो आपने देखा कि 3 फ्लैग ले लेता है झंपिंग झपाक करते हुए, चौथा फ्लैग ले इसके पहले वो एंटीसिपेट नहीं कर पाता है कि क्या है क्या नहीं, स्पीड ब्रेक वगैरह, तो वो गिर जाता है। उसके बाद आपने देखा शालीन, अरे भैया क्या स्टंट कर रहा था। और हाँ, स्टंट करने से पहले उसने बोला भी था कि रोहित सर को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, और कहना पड़ेगा कि यहाँ पर तो शालीन अपने शब्दों पर खरा उतरा और क्या माइंड ब्लोइंग स्टंट उसने करा है कि इनफैक्ट रोहित शेट्टी के साथ-साथ हम सब भी स्टैंडिंग ओवेशन देने पर मजबूर हो गए। और बाद में जिस तरह से वो फॉर्मेलिटीज़ फाइनलिस्ट बनने की वो जश्न वगैरह, ये तो ख़ैर आपने देखा ही सही। अब आपका क्या कहना है जिस तरह से शालीन ने ज़बरदस्त शानदार अंदाज़ में ग्रैंड फिनाले में एंट्री ली है, और पिछले वीक मंडली की निम्मो भारी पड़ गई थी, इस वीक झंडली के लोग झंडा गाड़ गए भाई साहब। वैसे मंडली झंडली के जो लोग हैं इनका ग्राफ लगभग एक ही जैसा है। शालीन और निम्मो एक वीक बहुत अच्छा करते हैं, एक वीक कुछ खास नहीं कर पाते हैं। कुछ खास तो कश्मीर भी नहीं कर पा रहा है। एंड में जब उसको अपना गेम अप कर लेना चाहिए, किस्मत भी उसको धोखा दे रही है। उसकी बॉडी लैंग्वेज देख कर के लग रहा है कि भैया वो मन ही मन कहीं न कहीं मान चुका कि यार शायद वो जीत नहीं पाएगा। हाथ को आया, मुँह न लगाया वाला सीन हो रहा है भैया कश्मीर के साथ। और ये चोमू कुमार और जिस तरह से छोटे पौधे को मतलब भर-भर के प्रिविलेज मिल रहे हैं। जब पिछले वीक ये गई थी तब 3 में से 2 लोग सेव, यहाँ पर 3 में से कोई एक ही सेव। भाई ये एंगल, ये पॉइंट आपने पकड़ा या नहीं पकड़ा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।